नमस्कार। 1952 से 2025 तक बिहार के विधानसभा चुनावों का इतिहास केवल सत्ता परिवर्तन का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन, जातीय पुनर्संरचना, वैचारिक संघर्ष और नेतृत्व परिवर्तन की एक जीवंत गाथा है। स्वतंत्रता के बाद से बिहार की राजनीति कई चरणों से गुजरी है। कांग्रेस प्रभुत्व, समाजवादी उबार, मंडल राजनीति, सामाजिक न्याय का युग, विकास की राजनीति और अंततः बहुध्रुवीय गठबंधन राजनीति का वर्तमान दौर। 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस समय बिहार विधानसभा में 330 सीटें थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 239 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, कांग्रेस का गठबंधन और राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव चुनाव के मुख्य आधार थे। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ तथा बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ थे। 1957 के चुनाव में कांग्रेस ने पुनः भारी विजय प्राप्त की और 210 सीटें हासिल की। श्री कृष्ण सिंह लगातार मुख्यमंत्री बने। इस दौर में विपक्ष कमजोर था और समाजवादी दल अभी संगठित रूप से चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे। 1962 के चुनाव में कांग्रेस को 185 सीटें प्राप्त हुई। यद्यपि उसका वर्चस्व बना रहा, लेकिन समाजवादी दलों, प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना प्रारंभ कर दी। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों में राजनीतिक चेतना का विस्तार होने लगा था। 1967 का चुनाव बिहार की राजनीति में पहली बड़ी क्रांति माना जाता है। कांग्रेस बहुमत से दूर हो गई और संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार था जब गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की गैर कांग्रेसवाद की रणनीति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। 1969 और 1972 के चुनावों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। कांग्रेस पुनः सत्ता में लौटी, लेकिन उसका पुराना वर्चस्व समाप्त हो चुका था। इस काल में जगन्नाथ मिश्र जैसे नेता उभरे और ब्राह्मण तथा सवर्ण समुदायों में कांग्रेस का प्रभाव अभी भी बना रहा। 1974 के जेपी आंदोलन और 75 के आपातकाल ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्रों, युवाओं और समाजवादियों का व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ। आपातकाल के विरोध ने कांग्रेस विरोधी मतदाताओं को एकजुट कर दिया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को भारी सफलता मिली। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। यह पिछड़े वर्गों की राजनीति के उभार की शुरुआत थी। पहली बार यादव, कुर्मी, कोयरी और अन्य पिछड़े वर्ग बड़ी संख्या में कांग्रेस से दूर हुए। 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में लौटी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी की वापसी का प्रभाव बिहार में भी दिखाई दिया। फिर भी समाजवादी राजनीति की जड़ें अब मजबूत हो चुकी थी। 1985 के चुनाव में कांग्रेस ने अंतिम बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। बिंदेश्वरी दुबे और बाद में भागवत झा आजाद तथा जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने। इसी काल में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान तथा सुशील मोदी जैसे नए छात्र राजनीति में उभर रहे थे। 1990 का चुनाव बिहार के इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जनता दल ने 122 सीटें जीतकर सत्ता प्राप्त की और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। मंडल आयोग की राजनीति, पिछड़ा वर्ग जागरण और सामाजिक न्याय का मुद्दा चुनाव का केंद्र था। यादव, मुसलमान और अनेक पिछड़ी जातियां जनता दल के साथ आ गई। यही बाद में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 1995 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल ने पुनः विजय प्राप्त की। सामाजिक न्याय का नारा और पिछड़े वर्गों का व्यापक समर्थन उनके पक्ष में रहा। इस समय भाजपा और समता पार्टी विपक्ष में मजबूत हो रही थी। 1997 में चारा घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। भारतीय राजनीति में यह एक असाधारण घटना थी जब बिना पूर्व प्रशासनिक अनुभव के कोई महिला मुख्यमंत्री बनी। 2000 के चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनी। अंततः राबड़ी देवी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका था कि लालू युग चुनौती के दौर में प्रवेश कर चुका है। फरवरी 2005 के चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। विधानसभा भंग कर दी गई। अक्टूबर-नवंबर 2005 में पुनः चुनाव हुए, जिनमें जनता दल यू भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन चुनाव के मुख्य मुद्दे थे। 2010 का चुनाव नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का स्वर्णकाल माना जाता है। जनता दल यू भाजपा गठबंधन ने 206 सीटें जीत ली। महिला सशक्तिकरण, सड़क निर्माण, शिक्षा योजनाएं और कानून व्यवस्था में सुधार प्रमुख कारण बने।
अति पिछड़ा वर्ग और महादलित समुदाय बड़े पैमाने पर एनडीए के साथ जुड़ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी लहर का प्रभाव बिहार में भी दिखाई दिया। इसके बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। बाद में वे स्वयं पुनः सत्ता में लौटे। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को पराजित किया। महागठबंधन को 178 सीटें मिली। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। यादव, मुस्लिम, कुर्मी और अनेक पिछड़े वर्ग इस गठबंधन के साथ रहे। 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली। यह बिहार की गठबंधन राजनीति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पुनः बहुमत प्राप्त किया। भाजपा 74 सीट के साथ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जनता दल यूनाइटेड को अपेक्षाकृत कम सीटें मिली। राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी एकल पार्टी बनकर उभरी। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर व्यापक समर्थन प्राप्त किया। 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होकर पुनः महागठबंधन का गठन किया और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वे पुनः एनडीए में लौट आए। इससे स्पष्ट हुआ कि बिहार की राजनीति में गठबंधन परिवर्तन अब सामान्य प्रक्रिया बन चुका है। 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने फिर सरकार बनाई। इसके बाद 2026 में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार पहली बार बिहार में भाजपा का नेतृत्व अधिक प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हुआ, जबकि जनता दल यूनाइटेड सहयोगी दल के रूप में सरकार में बनी रही। 2026 तक बिहार की राजनीति में 4 प्रमुख शक्ति केंद्र दिखाई देते हैं: भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के विभिन्न गुट। वामपंथी दल भी कुछ क्षेत्रों में प्रभाव बनाए हुए हैं। यदि सामाजिक आधार का विश्लेषण किया जाए तो यादव समुदाय आज भी मुख्यतः आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है। मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा भाग आरजेडी और कांग्रेस के साथ है। सवर्ण समुदायों ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ का अधिकांश समर्थन भाजपा को प्राप्त है। कुर्मी मतदाता परंपरागत रूप से जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे, जबकि अत्यंत पिछड़े वर्गों में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड दोनों का प्रभाव बढ़ा है। पासवान समुदाय में चिराग पासवान का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं के कारण आरजेडी और कांग्रेस मजबूत रहती है। मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और भाजपा के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। भोजपुर और शाहाबाद क्षेत्र में भाजपा और वामपंथी दलों की ऐतिहासिक उपस्थिति रही है। मगध क्षेत्र मिश्रित राजनीतिक रुझानों वाला क्षेत्र माना जाता है। भविष्य की राजनीति के संबंध में अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि बिहार अब केवल जातीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। रोजगार, औद्योगिक विकास, शिक्षा, पलायन, कृषि संकट और युवाओं की आकांक्षाएं आने वाले चुनावों के प्रमुख मुद्दे बन सकती हैं। भाजपा गैर यादव पिछड़ों और युवाओं के बीच अपना आधार मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आरजेडी यादव मुस्लिम आधार के साथ अति पिछड़े वर्गों में विस्तार चाहती है। जनता दल यूनाइटेड का भविष्य उसके संगठनात्मक पुनर्गठन और नए नेतृत्व के विकास पर निर्भर करेगा। इसी कारण बिहार की राजनीति का आगामी चरण जाति प्लस विकास प्लस युवा आकांक्षाओं के संयुक्त मॉडल पर आधारित दिखाई देता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस प्रभुत्व से प्रारंभ हुई यह यात्रा समाजवाद, मंडल, सामाजिक न्याय, सुशासन और गठबंधन राजनीति से गुजरते हुए अब एक नए युग की ओर बढ़ रही है, जहां पारंपरिक सामाजिक समीकरणों के साथ नई पीढ़ी की अपेक्षाएं भी राजनीतिक दिशा निर्धारित करेंगी। नमस्कार।